आज का हमारा टॉपिक है कोसेट की थर्ड प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी है लेट G be a group A B be any two elements of G and H is a subgroup of G then AH is equal to BH if and only if A belongs to BH। यानी G अगर कोई ग्रुप हो A और B G के कोई से दो एलिमेंट्स हों और H G का सब ग्रुप हो तो एलिमेंट A से जनरेट होने वाला कोसेट और एलिमेंट B से जनरेट होने वाला कोसेट आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब पहले कोसेट का जो जनरेटर है वो दूसरे कोसेट से बिलोंग करे। और चूंकि ये भी एक बाई कंडीशनल है और बाई कंडीशनल का मतलब अगर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो तो सेकंड लाजमी ट्रू होना चाहिए और सेकंड अगर ट्रू हो तो फर्स्ट लाजमी ट्रू होना चाहिए। यानी अगर दो कोसेट्स, हम इसको यूं कह सकते हैं कि दो कोसेट्स अगर इक्वल हैं तो लाजमी है कि पहले का जनरेटिंग एलिमेंट दूसरे कोसेट से बिलोंग करे, या इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक का जनरेटिंग एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करे, यानी A बिलोंग करे BH से या B बिलोंग करे AH से, तो दोनों एक ही बात है और दोनों चीज़ें बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए कि चूंकि इसमें पहले दूसरे की कोई तफरीक तो है नहीं, कोई हम डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते कि कौन सा पहला कौन सा दूसरा, क्योंकि इक्वलिटी है। AH इक्वल टू BH लिखें या BH इक्वल टू AH लिखें तो दोनों सूरतों में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि दो कोसेट्स इक्वल अगर हैं तो पहले का जनरेटिंग एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करे या दूसरे का जनरेटिंग एलिमेंट पहले से बिलोंग करे, ये लाजमी होना चाहिए। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रुप का कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जनरेट होने वाले कोसेट से बिलोंग करता है तो दोनों एलिमेंट से जनरेट होने वाले कोसेट्स फिर इक्वल होंगे। यानी ग्रुप का कोई मेंबर अगर किसी दूसरे कोसेट से बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट दूसरे कोसेट के लाजमी इक्वल होगा। तो ये वो थ्योरम है जिसका आज हमने प्रूफ देखना है। तो बाई कंडीशनल को प्रूफ करने का मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक पार्ट को हम पहले सपोज करते हैं और दूसरे को हम प्रूफ करते हैं, फिर दूसरे को हम सपोज करेंगे, फिर पहले को हम प्रूफ कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में हमने इसके सेकंड पार्ट को सबसे पहले हमने ट्रू सपोज किया हुआ है, यानी A बिलोंग्स टू BH। तो हमने लिखा दिस इंप्लॉइज दैट A मस्ट बी इक्वल टू B इंटू H1। ये इसलिए कि BH के अंदर हमें पता है कि BH एक कोसेट है जिसके अंदर B और H के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस हैं। A अगर इस कोसेट का मेंबर है तो A को B और H के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा कि A मस्ट बी इक्वल टू B इंटू सम एलिमेंट ऑफ H1 और हमने आगे लिख दिया कि वेयर H1 इज एन एलिमेंट ऑफ H। तो नाउ लेट X बिलोंग्स टू A। चूंकि हमने करना क्या है, सेकंड को हम सपोज कर चुके हैं तो फर्स्ट इसके पार्ट को हमने साबित करना है, यानी साबित ये करना कि AH BH के इक्वल है और हमें पता है ये दोनों कोसेट्स हैं। कोसेट्स का मतलब है कि दोनों सेट्स हैं और दो सेट्स को हमने इक्वल साबित करना है, जिसका तरीका यही है कि हम पहले सेट को दूसरे का सबसेट साबित कर दें और दूसरे को पहले का सबसेट साबित करें। तो और एक सेट को दूसरे का सबसेट हम कैसे साबित करते हैं कि उस एलिमेंट से हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करते हैं, उस सेट से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करते हैं और साबित करते हैं कि वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है और दूसरे फिर सेट से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करते हैं और साबित करते हैं कि वो पहले सेट में मौजूद है। तो यूं ये एक दूसरे के सबसेट्स जो है वो साबित हो जाएंगे। तो इसलिए हमने जो पहला सेट है AH यानी पहला कोसेट है AH, उससे हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है X। तो चूंकि X AH से बिलोंग करता है और AH एक कोसेट है और इस कोसेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो हमें पता है। इसके अंदर A और H के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस हैं और X जो है इस सेट का मेंबर है तो X को भी A और H के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। तो वो मैंने लिखा है कि X मस्ट बी इक्वल टू A इंटू H2, यानी A और H के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन, और वो H का एलिमेंट हमने यहाँ पे H2 रखा हुआ है और हमने आगे बता दिया कि ये H2 बेसिकली H का एलिमेंट है। अब चूंकि हमारी जो हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक A जो है वो BH1 के बराबर है तो इस A की वैल्यू में यहाँ पे BH1 लिख सकता हूँ और इंटू H2 मैंने एज इट इज लिख दिया। और यहाँ पे चूंकि B जो है वो डायरेक्टली वो एलिमेंट है G का और H1 H2 दोनों एलिमेंट्स हैं H के, क्योंकि H2 भी हमने कहा कि ये H का एलिमेंट है और H1 भी H का एलिमेंट है। तो H1 और H2 डायरेक्टली H के एलिमेंट्स हैं तो इनडायरेक्टली वो G के भी एलिमेंट्स होंगे क्योंकि H G का सब ग्रुप यानी सबसेट भी है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बी, H1, H2 ये तीनों इनडायरेक्ट, बी डायरेक्टली जी का एलिमेंट है और H1, H2 इनडायरेक्टली जी के एलिमेंट्स है। तो यानी ये तीनों जो है वो जी के एलिमेंट्स है और जी ग्रुप है, तो इसके अंदर एसोसिएटिविटी होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत मैं ये ब्रैकेट जो फर्स्ट टू के ऊपर लगा हुआ है मैं लास्ट टू के ऊपर लगा सकता हूँ, और बी मैंने लिख दिया, H1, H2 के ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दिया और इस बी को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब H1, H2 दोनों जो है वो H के मेंबर्स हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा वो अगेन H का कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो फिर H के दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन अगेन H का ही कोई एलिमेंट आना चाहिए, जिसको मैंने H3 का नाम दिया है, फॉर H3 बिलोंग्स टू H, क्योंकि जाहिर है H1, H2 दोनों H के मेंबर्स हैं, तो इनका कंपोजिशन भी H का ही एक मेंबर होगा, जिसको हमने H3 का नाम दिया हुआ है। खैर हमारे पास जो रिजल्ट आ चुका है वो ये है कि X जो है वो इज इक्वल टू BH3, यानी X इज इक्वल टू BH3। और ये BH3 क्या चीज है? ये है B और H के किसी एलिमेंट का कंपोजिशन है, और हमें पता है कि B और H के जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपोजिशन सारे BH को सेट में मौजूद होते हैं। तो ये भी B और H के किसी एलिमेंट का कंपोजिशन है, तो इस कंपोजिशन को भी लाजमी तौर पे BH को सेट में होना चाहिए, और ये कंपोजिशन BH में होने का मतलब X जो है वो BH में मौजूद होगा। और X क्या था हमारे पास? X AH का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था, जिसको हमने साबित कर दिया कि वो BH से बिलोंग कर रहा है, यानी AH का आर्बिट्ररी एलिमेंट BH से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AH का हर एलिमेंट जो है वो BH का मेंबर है, यानी AH जो है वो सबसेट है BH का। तो ये हमारी पहली इक्वेशन या पहला रिजल्ट, जिसको हमने I का नाम दिया हुआ है। इसी तरह अब हम दूसरी तरफ यानी AH को BH का हम सबसेट साबित कर चुके हैं, अब हम चाह रहे हैं कि BH को AH का सबसेट साबित करें। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, BH में से हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करेंगे और साबित करेंगे कि वो AH से बिलोंग करता है। इसलिए हमने BH से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किया है Y, और हमने लिखा कि Y जो है वो बिलोंग्स टू BH। और हमें पता है कि BH के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? BH के अंदर एलिमेंट B और H के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस होते हैं, और Y इस कोसेट से बिलोंग कर रहा है, तो Y को भी B और H के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अब चूंकि H के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हम नोटेशंस H1, H2, H3 यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम H के उस एलिमेंट के लिए H4 का सिंबल यूज कर रहे हैं, यानी हमने लिख दिया कि Y मस्ट बी इक्वल टू BH4। क्यों? क्योंकि Y जो है वो BH कोसेट का मेंबर है, और BH कोसेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो B और H के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस होते हैं, तो Y को भी B और H के किसी न किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। और यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि ये जो हमारे पास H4 है वो बेसिकली H का ही एक एलिमेंट है। तो ये Y इज इक्वल टू BH4 हम लिख चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट Y इज इक्वल टू, अब ये जो B की जगह हम इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ से, जो हमारी इनिशियल एजम्पशन है, यानी A इज इक्वल टू BH1। अगर मैं राइट साइड से H1 इनवर्स कंपोज करूं, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं H1 इनवर्स कंपोज करता हूँ राइट साइड से भी, और यहाँ पे भी H1 इनवर्स कंपोज करता हूँ, तो H1 और H1 इनवर्स ये तो आइडेंटिटी आएगा, यहाँ पे सिर्फ B बचेगा, और B इज इक्वल टू AH1 इनवर्स आएगा। तो ये रिजल्ट फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इस B को रिप्लेस कर दिया है मैंने AH1 इनवर्स से, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आया हुआ है AH1 इनवर्स इज इक्वल टू B आएगा, और इन दोनों का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी B के साथ कंपोज होगा, तो रिजल्ट B ही आएगा, यानी B इज इक्वल टू AH1 इनवर्स। तो ये जो Y इज इक्वल टू BH4 था, इस B की वैल्यू मैंने यहाँ पे AH1 इनवर्स लिखी है फ्रॉम द बेसिक एजम्पशन या बेसिक जो हमारी हाइपोथेसिस है A इज इक्वल टू BH1 से। और उसके बाद अगेन हम यही बात कर सकते हैं कि A चूंकि डायरेक्टली वो G का एलिमेंट है, और H1 और H4 दोनों H के एलिमेंट्स हैं, तो H1 का इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, क्योंकि H1 जो H है वो सब ग्रुप है। H1 जो है ऊपर हम बता चुके हैं कि वो H का मेंबर है, तो H1 का इनवर्स भी H का मेंबर होगा। H4 का हमने बताया कि ये भी H का मेंबर है, यानी ये दोनों H के मेंबर्स हैं। तो H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो ये दोनों डायरेक्टली H के मेंबर्स हैं, इनडायरेक्टली ये दोनों भी G के मेंबर्स हैं। ये तो है ही G का मेंबर, तो यानी ये तीनों के तीनों G के मेंबर्स हैं, और G ग्रुप है तो उसके अंदर एसोसिएटिविटी होती है। तो इस ब्रैकेट को जो कि फर्स्ट टू मेंबर्स के ऊपर लगा हुआ है, इसको मैं लास्ट टू के ऊपर लगा सकता हूँ एसोसिएटिविटी के तहत।
तो ये मैंने लिख दिया A एज इट इज, H1 इनवर्स इंटू H4, H1 इनवर्स इंटू H4 लिख दिया और ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा दिया। अब H1 इनवर्स H का एक मेंबर है, H4 ये भी H का मेंबर है और H सब ग्रुप है, तो H के दो एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होगा वो भी अगेन H का ही कोई एलिमेंट आएगा। तो इसलिए वो उस एलिमेंट का मैंने नाम रखा है H5, क्योंकि जाहिर है इन ये दो H के एलिमेंट्स है, इनका कंपोजिशन अगेन H का ही कोई मेंबर आएगा जिसको हमने H5 का नाम दिया है। तो A एज इट इज लिख दिया, इन दोनों के कंपोजिशन को हमने H5 लिख दिया और आगे हम ये लिखेंगे बल्कि कि H5 जो है वो बिलोंग करता है H से। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो Y है वो बेसिकली A और H के किसी एलिमेंट का कंपोजिशन है, यानी A और H5 का कंपोजिशन, A G का एलिमेंट, H5 H का कोई एलिमेंट, इन दोनों का कंपोजिशन लाजमी तौर पे इस कोसेट AH से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि AH के अंदर ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो A और H के किसी न किसी एलिमेंट को कंपोजिशन हो। और ये भी बिल्कुल वही सिचुएशन है कि ये एक कंपोजिशन है A और H के एक एलिमेंट की, तो इसको लाजमी तौर पे AH से बिलोंग करना चाहिए। और हमें पता है कि ये AH5 बेसिकली Y के इक्वल है। अगर ये कंपोजिशन AH से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि Y जो है वो AH से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमने लिख दिया। और Y क्या था? BH का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, हमने साबित कर दिया कि वो AH से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि BH का हर मेंबर AH से बिलोंग कर रहा है, यानी BH AH का सबसेट है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है और इक्वेशन 1 में हमने साबित किया था कि AH जो है वो BH का सबसेट है, और इक्वेशन 2 से हमें पता चल रहा है कि BH AH का सबसेट है। यानी इन दोनों से हम ये कंक्लूड करते हैं कि AH और BH एक दूसरे के सबसेट्स हैं, और ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कोसेट्स आपस में इक्वल हों। तो ये वो पहला रिजल्ट था जो हमने प्रूव कर दिया, यानी इस बाई कंडीशनल के सेकंड पार्ट को हमने ट्रू सपोज किया था और हमने साबित कर दिया कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रू है। अब कन्वर्सली हम इसके फर्स्ट पार्ट को ट्रू सपोज करेंगे और साबित करेंगे कि इसका सेकंड पार्ट ट्रू है। और इसके लिए हमने सपोज किया हुआ है कन्वर्सली सपोज AH इज इक्वल टू BH, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने ट्रू सपोज किया हुआ है और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया है। और यहाँ पे हम आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि सिंस A बिलोंग्स टू AH, ये वही कोसेट की पहली प्रॉपर्टी है जिसमें हमने कहा था कि ग्रुप का हर एलिमेंट उस एलिमेंट से जनरेट होने वाले कोसेट से जरूर बिलोंग करेगा, यानी या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हर कोसेट के अंदर उस कोसेट का जनरेटिंग एलिमेंट लाजमी बिलोंग करेगा। और इस चीज को हम प्रूव भी कर चुके हैं कोसेट प्रॉपर्टी नंबर 1 के नाम से। तो हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, क्योंकि A जो है वो लाजमी तौर पे AH से बिलोंग करना चाहिए, और हमने ये एज्यूम किया है कि AH और BH सेम है। ये हमने लिख दिया A AH से बिलोंग कर और AH जो है वो BH के बराबर है। A अगर AH से बिलोंग कर रहा है तो फिर A को लाजमी तौर पे BH से भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि AH और BH दोनों सेम सेट्स हैं या सेम कोसेट्स हैं। इसलिए हमने ये कंक्लूड कर दिया कि A मस्ट बिलोंग्स टू BH। यही वो इसका सेकंड पार्ट था जो कि हमने प्रूफ करना था। तो यूं ये बाई कंडीशनल जो है वो कंप्लीटली इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।